चाहूंगा जोरदार तालियां एक बार निशा जी के लिए। रंग बरसाते हैं, भाव जगाते हैं, भावों की वे विशुद्धि है कि लगातार कई वर्षों से 10 लक्षणी पर्व आप गुरुदेव किसी चरणों में आकर के करती हैं, व्रत नियम संयम के साथ करती हैं और 10 लक्षण व्रत करके गुरुदेव का आशीष पाकर के अपने जीवन को और विशुद्ध करते हुए गुरुदेव का आशीष पाती हैं। इस वर्ष पुनः गुरुदेव किसी चरणों में आई हैं, यही भावना लेकर के आई हैं कि इतने वर्षों से लगातार मैं आपके इसी चरणों में 10 लक्षण व्रत करती हूँ, तो इस बार गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें मिले। और निशा जी फरीदाबाद से इतनी दूर से चल के आई कि बस गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, जिससे मेरे 10 लक्षणी व्रत आनंद से, शांति से और शुद्ध परिणामों से हो। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली निशा जी की आप सभी। आपके बीच से और कोई एक और आराधना के लिए कोई है? जी जी, अच्छा, छोटी सी नमोस्तु गुरुदेव। गुरु न होते तो जग में राहें चुनना मुश्किल था, गुरु न होते तो अर्जुन बनना मुश्किल था। गुरु के जैसा शुभ चिंतक और न कोई दूजा है। गुरु के पावन चरणों को ईश्वर ने भी पूजा है। शास्त्रों ने महिमा गाई है, वेदों ने मान बढ़ाया है। शास्त्रों ने महिमा गाई है, वेदों ने मान बढ़ाया है। गुरु सौरभ सागर जी ने दुनिया को सच्चा मार्ग दिखाया है। गुरु सौरभ सागर जी ने दुनिया को सच्चा मार्ग दिखाया है। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटी सी आराधना के साथ भैया के साथ चलें, एक आराधना भैया के साथ चलें। उसके बाद हम गुरुदेव किसी चरणों से जुड़ेंगे और गुरुदेव की मंगल में वाणी का श्रवण करने के लिए चलेंगे। हाँ, उससे पहले जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुदेव सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का आइएगा कुछ गुरुदेव की पावन चरणों में हम आप और हम सभी मिलकर भक्ति के सुमन अर्पित करें और सभी कहें। गुरु सौरभ सागर के भक्तों की महफिल, दोनों हाथों पर सभी गुनगुनाइएगा पंक्तियों को। गुरु सौरभ सागर के भक्तों की महफिल आज फिर से सजाई गई है। सौरभ सागर के भक्तों की महफिल आज फिर से सजाई गई है। सारे भक्तों ने मिले करके देखो, सारे भक्तों ने मिले करके देखो, गई है। सारे भक्तों ने मिले करके देखो, हर लोग से लगाई
की झोली भर गई हैं, सबकी भर गई, संतुष्ट हो गए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल शांत बैठे, भर गई हैं? नहीं, किस किस की भर गई हैं? किसी की भरी क्या? नहीं भरी, नहीं भरी, खाली है ना। तो अगर खाली तो बताओ तो सही, क्या बताओ, कुछ कहते हैं जो दिखता है वो दिखता है। आपको कह रहे हैं भर दे झोली मेरी, स्वर्ग सागर दर से ना जाऊंगा खाली, आप बैठे उधर से कहते हैं ये मेरे गुरुदेव का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती। क्या ये मेरे गुरुदेव का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती, यहाँ आकर देखो यहाँ परेशानी नहीं होती, यहाँ आकर देखो यहाँ परेशानी नहीं होती। कोई ना कोई जादू तो है सौरभ सागर में, कोई ना कोई जादू तो है सौरभ सागर में, वरना दुनिया यूं इनकी दीवानी नहीं होती। अब दीवानी है, झोली भी भरना चाहते हो, आप आपसे कब बात है, आप ये भी है। तो जिस को झोलियां भरनी है, बस अंतिम 2-3 मिनट और है, हमें गुरुदेव के श्री चरणों में चलना है पूरी ऊर्जा के साथ। भैया हाँ, भर दो झोली हम सब की सौरभ सागर, तेरे दर पे भर दो झोली हम सब की, तेरे दर पे आए सवारी। कल से व्रत एकादशी उपवास सब हो जाएंगे शुरू। कल से तो कहूँगा भैया आज तो पानी नहीं पिया, आज से खाना नहीं खाया, एक समय भोजन किया, ऊर्जा थोड़ी सी कम है, लेकिन व्रत में तो ऊर्जा बढ़ती है। तो आज तो भक्ति कर ही रहे हो, कल की बात है, तो आज ही बात, आज तो मेरी भक्ति के साथ झूम के आप उठेंगे दोनों हाथ। अपनी नजरिया थोड़ी को भागे ना कर देना आना, ये अपनी नजरिया थोड़ी को भागे ना कर देना माला। अरे जयपुरी वाले सब मिलकर पुकारे, जयपुरी वाले सारे मिलकर पुकारे, रामनगर वाले सब मिलकर पुकारे, रामनगर वाले सारे मिलकर पुकारे। गुरुवर दिखा दो कमाल, मेरे गुरुवर दिखा दो कमाल, अपनी नजरिया थोड़ी को भागे ना कर देना माला।
बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले मनसापुर भगवान महावीर स्वामी की, बोले प्रभु आचार्य पुष्पदंत सागर गुरुदेव की, बोले प्रभु आचार्य विश्व सागर गुरुदेव की, जय करो गुरुदेव का, जय करो गुरुदेव का। मानभाव चातुर्मास निरंतर चल रहा अपनी धर्म प्रवाहों के साथ में। उसी मध्य में हम सभी की प्रतीक्षा के बाद में परवाद विलास पर्यूषण पर्व दशलक्षण धर्म कल से प्रारंभ हो रहे हैं। आज पूर्व संध्या में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। आने वाले 10 दिनों में अनेक धार्मिक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रतिदिन सुबह नित्य नियम शांतिदार अभिषेक होंगे, तदुपरांत नित्य नियम की पूजा और फिर 10 लक्षण विधान मंडल होगा। ये प्रातःकालीन का कार्यक्रम होगा। उसी में पूज्य गुरु के मंगलाशीष हमको प्रत्येक धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा के रूप में हमको मिलेंगे। सायंकालीन अलग अलग जैसा कि प्रतिवर्ष होते हैं उस तरीके से सारे कार्यक्रम संपादित होंगे। उसी दौरान उससे पहले आरती होगी, आरती यहाँ होगी, उसके बाद में वहां आरती होगी। आप सभी को निवेदन कर दूं, पहले तो ये बता दूं कि कल से आपको यहाँ 6 बजे उपस्थित होना है और 6 बजे यानी 6:45 तक अपन को यहाँ का कार्यक्रम समापन करना है। पूज्य गुरुवर हमारे मंदिर में 6:15 बजे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप आओगे तो, नहीं तो भी जो रोजाना की तरह फिर लेट होंगे, वहाँ के कार्यक्रम लेट होंगे। निश्चित तौर पर वहाँ भी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ करके सारी व्यवस्थाएं संजोई गई है, सारे व्यवस्थाएं सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम संपादित करे हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यहाँ आप समय पे आओगे तो वहाँ समय पे जा पाएंगे। तो इसलिए 6 बजे आ जाएंगे, 10-15 मिनट हम भक्ति करेंगे, 1:15 बजे गुरुदेव आ जाएंगे और 10 अपनी जिज्ञासा जो भी अपनी आरती वगैरह सारा संपादित करके हम सभी पांडाल पहुँचेंगे। वहाँ जिनेंद्र प्रभु की आराधना होगी, आरती होगी और उसके बाद में हमारे आदरणीय पंडित साहब जो हमारे आमंत्रित हैं, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हैं। आदरणीय पंडित जी प्रत्येक धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी सायंकाल उसमें आपको हमारे पंडित जी देंगे। पूज्य गुरु प्रातःकाल देंगे, सायंकाल पंडित जी देंगे। फिर उसके तदुपरांत वहाँ दीप प्रज्वलन और उसके बाद में मुख्य अतिथि के साथ में जो भी भूमिकाएं सम्मान और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आज उस पत्रिका का विमोचन आपके सबके सामने पूज्य गुरु के सानिध्य में हम करेंगे। वो पत्रिका में विस्तृत सारी जानकारी आपको मिलेगी और वो पत्रिका हमारे मध्य में आ चुकी है। एक चीज और बताना चाहूंगा, इसी
10 लक्षण के मध्य में 21 तारीख को विशेषतः हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन का है। आपको पता है क्या है उस दिन? 21 तारीख को क्या है? किन की है? ऐसे बोलो, कोई बात बोलो। हमारे आराध्य गुरु परम पूज्य आचार्य गुरु सौरभ सागर जी महाराज साहब का संयम दीक्षा महोत्सव हम सभी मिलकर मनाएंगे और उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी उपस्थित होंगे। तो आप सबको बता दें, क्योंकि उस दिन विशेषतः बाहर के भी बहुत लोग हमारे बीच मध्य में होंगे, अतिथि होंगे। तो हम सबको विशेषतः ध्यान रखना, उन सभी के लिए की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनको पूरे सम्मान सहित उस कार्यक्रम में हम सबको भागीदारी निभानी है। तो आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दोपहर में लगभग 1:15 बजे प्रोग्राम वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। प्रातःकालीन की जो व्यवस्था है वो आपको पत्रिका के माध्यम से, दोपहर में जो कार्यक्रम होंगे उसमें चेतन नाम दीप प्रज्वलन मंगलाचरण और इसके बाद में प्रस्तुतियाँ होगी। 2 प्रस्तुतियाँ आ चुकी हैं, इसके बाद में कोई प्रस्तुतियाँ नहीं लेंगे। 2 प्रस्तुतियाँ हमारे बाद में आ चुकी हैं जो छोटी छोटी नाटिकाएं के रूप में बहुत ही सुंदर मार्ग प्रशस्त करने वाली, हमको सबको उपदेश देने वाली ऐसी नाटिकाएं होगी और पूज्य गुरु की दीक्षा से दिवस से संबंधित होगी। तो वो नाटिकाएं होगी और बीच में कोई बाहर से विशेषतः कोई अतिथि आएंगे, उनके माध्यम से अगर विनयांजलि होगी तो विनयांजलि। उसके बाद में पूज्य गुरु की पाद पाठशाला, शास्त्र भेंट और उसके तदुपरांत मंगल प्रवचन और उसके बाद में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था उसी प्रांगण में पास में जो पांडाल है उसमें सायंकाल की भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो आप सभी को ध्यान दें। तो ये पत्रिका हमारे मध्य में आ चुकी है और मैं इस पत्रिका के विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, संयोजक महोदय, हमारे इस 10 लक्षण के मुख्य संयोजक महोदय और सांस्कृतिक मंत्री और मनीष जी, इधर से हमारे अमरचंद जी भाऊ जी आ जाएंगे, बाहर से हमारे भैया गौरव भैया जी आप भी आ जाएंगे, हमारे माननीय संस्थापक अध्यक्ष महावीर जी गोयल साहब, राजेंद्र जी कड़ीलावाली, आप शिवता से आ गया है, महेश जी सेठी साहब जो पूरी पांडाल में सारी जो पूजन की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सारी व्यवस्थित तौर से। एक बार सेठी जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बाबूजी आदरणीय श्रीपाल जी, बाबूजी आप भी आ जाएंगे, आइए पधारें। कार्याध्यक्ष हमारे कार्याध्यक्ष श्रीमान दुर्गालाल जी आ जाए, शिविता के साथ में सभी आ जाए, आधे इधर आ जाए, आधे उधर खड़े रहेंगे। कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय धर्मचंद जी पढ़ाने वाले और मुकेश जी जगतपुरा वाले आप भी आ जाइए। मनीष जी सेठी जी आप आओ। सुभाष जी वाले सुभाष जी
तारीख की विस्तृत जानकारी के लिए बैनर और प्रिंटिंग के लिए उसको और जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप विशेषतः से एक बार मानस बना लें और मानस इस तरीके का बनाएं, चिंतन करें घर जाके। प्रतिदिन हम परंपराओं जी रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। डेली पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। लेकिन जब कोई विशेष बात होती है, विशेष बात यह है कि चातुर्मास, और चातुर्मास भी ऐसे महान संत का है जिनके बारे में शायद आपको पूरा पता चल गया होगा, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा समागम, ऐसा सानिध्य हमको मिल रहा है, और इनके सानिध्य में 10 लक्षण धर्म की पूजा करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है, तो उसको हमको खोना नहीं चाहिए। यहाँ पर करते मानते बात आप हमेशा करते आए, लेकिन वही पूजा वहां भी होगी। इसलिए आप समय पर यहाँ नित्य नियम जो भी है वो करके आधा घंटे पहले नित्य हो जाएंगे, 5:30 बजे से हो जाएंगे, और 6 बजे हम सबको पांडाल में समय पर पहुंचना है। जितना समय पर हम पहुंचेंगे उतना ही आनंद आएगा। और पूरे 10 लक्षण के 10 धर्मों की आराधना हम प्रातःकालीन की शुभ वेला में पूज्य गुरु के सानिध्य में हम सभी करेंगे। और ऐसे संगीतकार महोदय जो पिछली बार जितने भी इन्होंने अष्टांग कराए अपने आप में यादगार रहे हैं। हमारी स्टूडियो में बहुत ही सुंदर गायक, बहुत ही अद्भुत मालवीय हमारे सुप्रसिद्ध गायक हैं, और निश्चित तौर पर बड़ा आनंद आने वाला है। सायंकाल भी आएगा और प्रातःकालीन की शुभ वेला में भी आएगा। तो आप सभी से निवेदन, आप देखिए हाथ खड़े करना कि कौन कौन बैठेंगे 10 लक्षण पूजा में। क्या करें? अरे 10 बजे तो फ्री हो जाओगे आप लोग। हाथ तो खड़े करो सब लोग, आप भी सबका हाथ खड़े करो, सब कर दो खड़े। आप एक बार थोड़ा तो सही मेरे खाते सब खड़े करो, आप करो तो सही बात। आप सबने हाथ खड़े कर लिया। 10 धर्म के शुरुआत से पहले ना आपने संकल्प लिए ध्यान रखना कल से बैठना नहीं सकता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरुदेव के श्री चरणों से हम जुड़ते हैं। देवादेव मनसापुर महावीर स्वामी की बस इतना ध्यान रखना। अच्छा ये प्रत्येक परिवार में एक एक हाँ हाँ बोल रहा हूँ। देखिए ये ले जाना, बाहर से ले जाना। कल से 10 लक्षण आज आपको सूचना मिल गई है, तो ले जाकर के चिपका जरूर लेना, जिससे आपको विधिवत कार्यक्रम डेली का मिलता रहे। ठीक है ना, जरूर ले जाना। मनीष भैया दे देना बाहर। हाँ, पत्रिकाएं बाहर हैं, जरूर से ध्यान से ले जाना, ठीक है ना। और इसमें बस एक स्प्रिंट है, सुबह का 6:30 का टाइम लिखा है ना, वो पेंसिल से 6 सवा 6 कर लेना, है ना। बस इतना ध्यान रखना, कल से आत्मशुद्धि का पर्व है। कौन सा पर्व है? हमें नहीं पता आप कितने साल से पर्व कर रहे हो, मंदिरों में पूजन आप न जाने कितने सालों से कर रहे हो ना। और हमेशा पढ़ते पीड़े दृष्टि स्वाहा, मान महाविश्वरूप स्वाहा, सब करते हैं। लेकिन विश्वास करना, आपके जीवन का एक ऐसा अनुपम क्षण है और एक ऐसा पर्व आपको मनाने को मिल रहा है, न जाने मैं नहीं जानता कि पहले कभी आपको मिला होगा या भविष्य में कभी आपको मिलेगा। क्योंकि पूजन हर साल करनी है, लेकिन पूजन के साथ उन धर्मों को समझने का जो सौभाग्य आपको गुरुदेव के चरणों में मिलेगा ना, वो दोबारा मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलने वाला। अगर मोती जैसे अक्षरों को सुनना है और धर्म के मर्म को समझना है, 10 लक्षण में व्रत करोगे, उपवास करोगे, फल मिलेगा। लेकिन देव, शास्त्र और गुरु, जब तीनों का समागम आपको मिलेगा, सन्निधि आपको मिलेगी, देव भी विराजमान होंगे, शास्त्र भी विराजमान होंगे, और जब गुरुदेव वहां पर विराजमान होंगे तो वह देखना रस कैसा मिलता है, वह अमृत रस कैसा मिलता है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जितु भैया तो आपके हाथ खड़े करवा रहे थे, मैं तो बाद में ये कहता कि इनके हाथ तो खड़े मत करवाओ, क्योंकि तो समझदार हैं, सभी आएंगे, इनसे तो हाथ खड़े करवाओ कि अपने अपने बच्चों को अभिषेक में कौन कौन लेकर जाएगा। 365 दिन है, कितने? 365 दिन में मात्र 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। जिस प्रकार बच्चों को स्कूल भेज देते हो, बस इतना करना कि हमारे नगर में एक संस्कार प्रणेता आए हैं जो संस्कारों की बात देते हैं, धर्म के मर्म को सिखाते हैं,
और धर्म को जीना सिखाते हैं। धर्म क्या है, अभी तक हम समझ नहीं पाए कि धर्म क्या है। वह धर्म के मर्म को यदि बताते हैं तो संस्कार प्रणेता कहलाते हैं। मेरा आप सभी से इतना निवेदन है कि सुबह जब 6 बजे पालकी यात्रा को लेकर के भगवान जी को यहाँ से लेकर के जाएं तो उस समय अच्छा विराजमान हो गए, अरे निश्चित तो फिर तो आप एक काम और हो गया साहब। तो अब आपको 6 बजे पहुंचना है और हम अभिषेक शांति धारा के साथ क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। पर्व की पूजन हम 8:15 बजे तक पूर्ण करेंगे। 8:15 से 8:30 से हम गुरुदेव की वाणी का श्रवण करेंगे। 9:30 10 जब तक गुरुदेव की जब गुरुदेव की वाणी सुनना प्रारंभ करते हैं तो घड़ी देखने का मन नहीं करता, ये लगता है थोड़ा और मिल जाए। ये तो अमृत है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद मिल जाए जीवन सुधर जाए। न जाने कौन सी बूंद की कब आपका जीवन सुधार सकती है। तो वो मेरा आपसे निवेदन है कि समय से बेफिक्र रहे। 365 दिन हम कमाते हैं, दुकान का शटर उठाते हैं, आप लोग भी अपने काम करते हैं। ये 10 दिन भगवान का भजन करेंगे और पूरी आत्मशुद्धि के पर्व को मनाएंगे तो लगेगा कि हाँ, हम 10 लक्षण पर्व को मनाने के लिए इस जयपुर नगर में गुरुदेव के चरणों में एकत्रित हुए हैं। तो वही माहौल, वही आप सभी बैठे। निवेदन इतना है, सुबह से 10 लक्षण विधान होगा, गुरुदेव की आराधना होगी, गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे, समय से ही आप निवृत्त हो जाएंगे। शाम को यहीं पर 6 बजे से गुरु वंदना करेंगे, गुरुदेव के वचनों को सुनेंगे। तत्पश्चात जो आपके सभा मंडप की क्रियाएं हैं वह शाम को भी अनवरत रूप से चलेंगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य जो आपको मिला है, इसे छोड़ना नहीं है। और छोड़ना नहीं इसलिए आप गुरुदेव के चरणों से जुड़ करके सुबह सब लोगों को बैठना है। सभी को विधान में कल के 10 लक्षण पर्व में सबको बैठना, बहुत छोटा विधान है। और जब गुरुदेव की वाणी को सुनने का मौका मिले तो सब शराब जाने नहीं देना। सुबह 6 बजे आप सभी मिलना। आइए, दोनों हाथों को जोड़ना है, गुरुदेव के श्री चरणों में चलना है, गुरुदेव की वाणी का श्रवण करने चलना है। जिस किसी की जिज्ञासा हो वह अपने स्थान से खड़े होकर, भी उस समय की अधिकता हो चुकी है, जिस किसी की जिज्ञासा हो तुरंत खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ें। आज हम गुरुदेव का आशीष लेते हुए चलें। दोनों हाथ जोड़ें, एक साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आज की जिज्ञासा थोड़ी चिंताजनक भी है और संवेदनशील भी है। पहले संवेद शिखर जी, फिर गिरनार जी, फिर गोमट गिरी और अब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा हमारे जैन तीर्थ स्थान खजुराहो को अधिग्रहित करने की कोशिश की जा रही है। मेरी चिंता का विषय यह है और ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध तरीके से सरकार या उनके नुमाइंदे हमारे जैन आयतनों को, जैन स्थानों को किसी अन्य मतावलियों के विरोध में या उनके प्रभाव में कुछ न कुछ हमारे जैन आयतनों पर आघात करने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद। आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर के साथ बोले, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य संस्कार महता जीवन हॉस्पिटल प्रणा आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की। जब जब सत्ता सत्य को अधिग्रहित करना चाहती है तब तब समाज में चिंता उत्पन्न हो जाती है।
चैत्र तो हमारे हाथ से कितने चले गए। सम्मेदगढ़ गिरनार चंपा पावापुर कैलाश को, कैलाश अस्तित्व से ही चला गया और जहाँ है वहाँ ऐसी स्थिति है कि परमात्मा की एक मूरत भी बैठा नहीं सकता। सम्मेद शिखर की स्थिति सबको मालूम है, लेकिन फिर भी जैनियों की आस्था वहाँ पूजा अर्चना के द्वार को खोले रखी। गिरनार जी की दुरावस्था सबको ज्ञात है। चंपापुर में मंदारगिरी अगर चले जाओ तो जैन मंदिर के पास छोटी सी गुमटी बन गई है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उस दिन मंदिर तक आप नहीं जा सकते। फिर उस दृश्य को तो मैंने स्वयं ही देखा है। पावापुर जो है वो अभी भगवान से रिक्त स्थान जल के बीच में बना हुआ है। सिद्ध क्षेत्र तो पांचों, पावागढ़ को भी अगर आप देखते हैं तो वहां के मंदिर भी दूसरे के कब्जे में आ गए हैं। मंदिर के बाजू में ही पूरी कचरे का तब कई जगह की तीर्थों की बागडोर भी बुजुर्गों के साथ नवयुवकों को भी सौंपना पड़ेगा, क्योंकि जब सत्ता को छोड़ते नहीं हैं, जमे के जमे रहते हैं, तो नई पीढ़ी में उदासीनता आ जाती है। उनके पास वस्तु को रखने की क्षमता तो होती है, लेकिन वस्तु को संभालने और विस्तारित करने की भावनाएं नहीं। तीर्थों में दान के द्वारा आने वाली संपत्ति की कोई कमी नहीं है। यूटिलाइज, उपयोगिता, सुरक्षा, सेवा, इसके लिए जो वास्तविक विचार होने चाहिए, वास्तविक क्रियान्वयन होनी चाहिए, वो प्रायः करके नहीं हो पाते। शक्ति तो है, लेकिन विभिन्न विभिन्न स्थानों में बटे हुए होने के कारण से अपनी आंखों से अपनी जाति की संपत्ति को हम स्वयं देखते हैं। महसूस करेंगे तो चूलगिरी का मार्ग पे भी स्थान ऐसे बन गए हैं कि भविष्य में जरा सी भी प्रगति होती है, आपको ही ऊपर जाने में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 50,000 1 लाख की जन समाज में 1500 जहाँ प्रतिमाएं हैं, गोपाचल पर्वत जहाँ विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं, वहां पर भी जैनियों का कोई अस्तित्व नहीं। मेरे चातुर्मास के पहले तो निर्वाण उत्सव के लिए वहां पर समाज जाकर के लड्डू भी नहीं चढ़ा पाती थी, लेकिन जरा से भक्तों ने परिचय और जोश का उपयोग किया तो पूरे जुलूस के साथ उस पारसनाथ भगवान के सम्मुख निर्वाण उत्सव का लड्डू चढ़ा। और आज सत्ता तो भीड़ की दीवानी होती है, आर्कोलॉजिकल विभाग अपना काम करता है। पुरातत्व के नाम पर संरक्षण अगर कर रहे हैं तो कोई मनाही नहीं की जा सकती, लेकिन पूजा पाठ और अस्तित्व पर अगर व्यवधान डालते हैं, कोई भी तीर्थ है, नाम तो जैनियों का रह सकता है, लेकिन जैनियों का अस्तित्व नहीं रह सकता।
अतीत को भी अगर देखने की चेष्टा करेंगे तो वो चल पर्वत ऊपर चले जाएंगे आप। तो सास बहू का मंदिर जिसे आप कहते हैं वो सहस्त्र बाहु मुनिराज का मंदिर है, क्योंकि वहां से वो मोक्ष गए। सहस्त्र बाहु मुनिराज और सुप्रतिष्ठित केवली, और मंदिर पूरा वीरान पड़ा है, खाली है, ढांचा पूरा पड़ा है, सुंदर सा। चले जाओ राजगृह पर्वत पर तो चौथे पहाड़ पर आपको जाने भी नहीं दिया जाएगा। भगवान बैठे हैं। मैं तो वहां पर गया, उसके नीचे ही पूरा दिन गुजारा, वहीं पे आहार किया भाथा में। मैंने कहा बाकी तीर्थ तो चला जाऊंगा, लेकिन जहां मना कर रहा वहीं जाना है। प्रभु की कृपा है कि कोई ना कोई सज्जन और सत्ता ऐसे मिल जाते हैं, वो कार्य को पूरा कर देते हैं। लेकिन तब करते हैं जब ये नीचे बैठे हुए लोग साथ होते हैं। ये अपने नाक की बात आ जाती है, अधिकार की बात आ जाती है, तो बहुत सारे मामले बिगड़ जाते हैं। इसीलिए संरक्षण करने के लिए तो गवर्नमेंट रूल्स ही लागू कर दिया है। 100 साल, 125 साल, 150 साल प्राचीन जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी स्थान हैं, उसको वो स्वयं अधिग्रहित कर रहे हैं। और तो छोड़िए, समाज के कई मंदिर भी ऐसे हैं जो 100-150 साल पुराने हैं और सोने की पूरी पट्टियां लगी हुई है। मंदिर का सौंदर्य किलो किलो है, पुरातत्व वाले कुछ करने नहीं देते। जैन मंदिर तक, दूसरे की तो बात छोड़ो। कई मंदिर तो अस्तित्वहीन होते चले जा रहे हैं, 100, 150, 200 साल पुराने हैं, ये बिल्कुल समाप्त हो गए हैं, नए बन गए। इसके कारण से उनको और शक्ति मिलती चली जाती है, क्षीणता। इसलिए कई सारी विसंगतियां, दुरावस्था, समाज की उदासीनता, सत्ता का परिवर्तन, धर्मांधता, अर्थव्यवस्था, समाज की यात्राएं उस क्षेत्र पर कम होने लग गई। चारों तरफ अन्य लोगों का बोलबाला उपस्थिति होने लग गई, जिस कारण से कई चीजें जैनियों की दूसरे के पास तक चली जा रही। जैन साधु इतने हैं और जैन संत भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई स्थान पर ऐसी स्थिति आ जाती है कि साधु अगर उस तीर्थ का जीर्णोद्धार कराना चाहे या कुछ करना चाहे, वो लोग ऐसे उदासीन और उपेक्षित वृत्ति को अपनाते हैं कि उसका विकास भी नहीं कर पाते। प्रश्न तो लोग उठा देते हैं कि नए नए तीर्थ साधु बना रहे हैं, तुम पुराने को बनाने कहाँ देते हो? धन तो समाज का ही है, साधु के पास कुछ नहीं है। साधु के मरणोपरांत, समाधि उपरांत वो सारी निधि समाज की ही होगी, लेकिन फिर भी मानसिक विकृति बना, आपसी द्वंद्व, कई चीजें आ जाता है। बात खजुराहो की है तो उसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी उसकी जानकारी मुझे नहीं है कि वहां पर क्या बात सामने आई है। लेकिन जिस तीर्थों के बारे में मुझे जानकारी मिली, उस तीर्थों के बारे में बता करके कई बातें आपको बता है। छतरपुर की जैन समाज पास में ही है, वो क्या कर रही है पता लगेगा। सक्रिय समाज होगी, पुनः उपस्थिति दर्ज कराएगी, और कहीं आधिपत्य का भेद भी भेद होगा तो हमारी कमजोरी का फायदा गवर्नमेंट को जरूर होगा। उसमें कोई संशय, कोई डाउटफुल मामला नहीं। कई चीजें हमारी कमजोरी के कारण से गई है। प्रश्न भी उठ गया, जैन समाज का अस्तित्व बहुत कम है। प्रश्न उठ गया था ना गिरनार पर कि तुम्हारे जैनी कितने आते हैं यात्रा पर, हमारे कितने जाते हैं। जैनी कितने जाएंगे बेचारे, साल भर में 10,000, 20,000। अस्तित्व ही 1 करोड़ है तो कितने जाएंगे, और उनकी 80 करोड़ 1 लाख में चले गए तो भीड़ दिखने लग जाती है।
लेकिन भारतीय संहिता ने एक चीज बना दी है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की व्यवस्था। जैनियों को आरक्षण नहीं, संरक्षण चाहिए। हमें आरक्षण के ऊपर नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन जितनी हमारी संपत्ति उसका संरक्षण का अधिकार भी जैनियों को देती है और गवर्नमेंट साथ देती है। तो 3000 या 30,000 मंदिर भी हैं, तो आज भी जैन समाज में ऐसे परिवार है कि 10-10 परिवार के तीर्थ हुए के मंदिर को संभाल सकते हैं, अर्थ से भी और पूजा पाठ से। इसलिए भी स्थिति दूसरी है, लेकिन इतना जरूर है, पुरातत्व चीजों को संरक्षण के रूप में गवर्नमेंट लेती है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन पूजा पाठ, धार्मिक आस्था, पर्व त्योहार वहां मनाने से वंचित करती है, तो फिर तो जैन समाज को सक्रिय होना ही पड़ेगा। अन्यथा वर्तमान की जो स्थिति चल रही है उसमें भी दूसरे या तीसरे नंबर पर जैनियों का ही नंबर आने वाला है। एक के ऊपर आक्रमण भी चल रहा, फिर दूसरे के ऊपर हो सकता, फिर तीसरा जैनियों का ही नंबर आएगा। तो ये लक्षण परिलक्षित होते चले जा रहे हैं और दिखते भी चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता का समय पता चलेगा, ताकि जैन दर्शन की जितने भी संस्कृतियां हजारों साल से चली आ रही है, कितने साल से, हजारों साल से चली आ रही है। आचार्य आदि सागर जी महाराज तो समय मुनि बने थे, उन्हीं का दिवस आज था ना, शांति सागर और आदि सागर के इन 2 दिनों में जन्म और समाधि दिवस। उस समय वो भी थे और अंग्रेजों का शासन था, दूसरी स्थितियां थी। आदि सागर जी महाराज के दिगंबर रूप को लेकर के 6 दिन तक उपवास करते थे, केवल 7वें दिन आहार करने के लिए आते थे। और वो भी आते थे तो दिगंबर मुद्रा को समाज यूं स्वीकार नहीं करती, जैसे आजकल फेसबुक कहता है कि तुम दिगंबर मुद्रा को फेसबुक में डालोगे तो गलत कर देगा। और बाकी चीजें कितनी चलती है नग्नत्व की, आप उसे देखोगे तो आपको महसूस होने लगे, उस पर बैन नहीं लगाती। नास्तिकता की धर्मवृत्ति जो चली आ रही है वो अटैक कर रही है धर्म पर, मुद्रा पर। उस समय भी ऐसा था, लेकिन अंग्रेज थे। आदि सागर जी महाराज के पास तो फिर भी चारों तरफ यूं लेकर के चले जाते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में आदि सागर महाराज ने जैनत्व के बीज को पनपाया, अंकुरित किया। अंकुरित करने के बाद छोटे छोटे पौधे बनाए। और उस समय ऐसा था कि जब वो आहार को भी जाते थे तो कभी कभी वेद गंगा, दूध गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। तो जो आचार्य शांति सागर है वो गृहस्थ अवस्था में थे, तो वो अपने कंधे पर बैठा करके उन्हें नदी पार करते। और आदि सागर जी महाराज ने जीवंत कर दिया धर्म को। लेकिन उस समय की स्थिति अलग थी, इसलिए वो भ्रमण नहीं कर सके। फिर इसके उपरांत शांति सागर जी महाराज आए। जैनियों की सबसे बड़ी गलती यही तो है, नींव के पत्थर को भूल जाते हैं। और जब जब नींव के पत्थर को भूलते हैं तब तक हमारी इमारत खंडहर होना भी प्रारंभ हो जाती है। आदि सागर जी महाराज को जब शांति सागर जी पार कराते थे, उनके मन में भी फिर वैराग्य भाव चला। देख करके क्षुल्लक दीक्षा भी ली, एलक दीक्षा ली कि नहीं ली पता नहीं, मुनि दीक्षा भी ली, कहते हैं देवेंद्र कीर्ति जी से। और फिर उन्होंने भी उपसर्ग झेला। वातावरण में परिवर्तन होता चला गया। तब दक्षिण भारत से फिर सम्मेद शिखर की यात्रा को निकले और जैन समाज फिर सक्रिय होने लगी। उनको भी बहुत झेलने पड़े थे। आदि सागर जी महाराज तो बिल्कुल समता के धनी थे, बोले ठीक है बाहर नहीं जाना। संतों का निवास तो 170 वर्षों से था इधर जयपुर में भी। शांति सागर जी आदि सागर के पहले भी
यही चूलगिरी के आसपास वृषभ सेन और बाहुबली मुनिराज रहा करते थे, इसी जंगल में। पुराना इतिहास मिलता है, दक्षिण में भी मिलता है, शिखरजी में भी मिलता है। मुनिराजों की श्रृंखला की कोई कमी नहीं थी। फिर जब वो सम्मेद शिखर की यात्रा बनी, तब धीरे धीरे उनके विहार के कारण से समाज भी जुड़ती चली गई। जो धनाढ्य लोग थे वो समर्पित भी होने लग गए। और जब सम्मेद शिखर की यात्रा थी तो नगर नगर गांव गांव जब विहार होता तो लोग पहली बार कोई श्रद्धा के वशीभूत होकर के और कोई कौतूहल के वशीभूत होकर के मुनिराज के पास आने लगे। और आने लगी, एक हुजूम बढ़ने लग गया, हुजूम बढ़ने लग गया, तो बाहर भी हवा फैलने लग गई कि दिगंबर जैन संत भी होते हैं। तुलनात्मक अध्ययन होने लग गया, अन्य साधु कैसे रहते हैं और दिगंबर साधु कैसे रहते हैं, इनकी त्याग की पराकाष्ठा क्या है। एहसास होने लग गया लोगों को, एहसास होने लग गया कि जहां से उनकी साधना समाप्त होती है वहां से दिगंबरों की साधना प्रारंभ होती है। दिगंबरों के त्याग की साधना प्रारंभ होती है। प्रारंभ ही इतना उत्कृष्ट है, फिर मुद्रा धार करके वो जीवन जीते हैं। आज भी उस अस्तित्व को वो स्वीकार करते हैं। फिर चल गया, कितने कितने छेदने पड़े उस समय। आप देखो तो आप रथ यात्रा भी मंदिर से निकालने नहीं दिया जाता था, और जैनी लोग संघर्ष करके लाठियां खा करके गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के फिर कैसे रथ यात्रा भगवान की निकालते थे। आप सोचो, जैनी तो थे ही, ग्रंथ भी अलग था, तो सतखंडागम को लोग कर रहे थे। तो आचार्य शांति सागर महाराज ने पहले ताड़पत्र पर लिखवा करके जैन सिद्धांत शास्त्र को प्रतिपादित और प्रचारित करने की चेष्टा की, शांति सागर जी महाराज। लेकिन उस समय भी उनकी नहीं चली, और राग से दिगंबर में आने वाले समय सार को उठाए, उनकी चीज चल रही। इतिहास उठा करके देखो, पुरातत्व को आज हम महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र तीर्थ भी मिटा है, मुनि तीर्थ भी मिटा, और देव तीर्थ भी मिटा। बीच में समाधि तीर्थ भी मिटाने की चेष्टा की गई कि समाधि जो लेगा वो सुसाइड, आत्महत्या कर रहा है। आप सोचो तो, और ये सब जैनियों के धर्म की चीज है। किसकी चीज है? जैनियों के धर्म की अस्तित्व को महसूस तो करो। लेकिन ये सारी चीजें भी मंदिरों को कब्जा करने के लिए, तो उस समय भी मंदिरों में सब घुसने लग गए थे। करीब 3 वर्ष तक इन्हें एक आहार, एक उपवास और अन्न का त्याग करके जीना पड़ा। तब फिर गवर्नमेंट से आदेश आया कि जैन मंदिरों में अन्य कोई भी पूजा पाठ के लिए प्रवेश नहीं कर सकता। इतना साहस करना पड़ा साधुओं को भी और गृहस्थों का पूरा साथ। दिल्ली की बात है, इस संघर्ष करने के लिए कितने उपवास करने पड़ गए। सामाजिक मसलों को निभाने के लिए करीब 9,938 उपवास करने पड़ गए। कितने साल? 72-56 साल मनी अवस्था की उम्र में करीब 10 साल तो उपवास के निकल गए। कितनी सारी क्रियाएं करनी पड़ जाती हैं। लेकिन सब समाज ने और संत ने समन्वित होकर के सामाजिक स्थिति के उत्थान के लिए सारे मतभेदों को भुला करके, झंझटों को भुला करके काम किया। परस्पर में एक दूसरे का साथ मिलता चला गया, और संस्कृति अपनी हर रूप में सुरक्षित होने। ये 5 तीर्थ की सुरक्षा करनी है। देव तीर्थ की, जितने भी देव जहां पर हैं, शास्त्र तीर्थ की भी,
गुरु तीर्थ की भी, समाधि साधना तीर्थ की भी, और दान तीर्थ की भी। ये 5 तीर्थ बताए गए। 4 तीर्थ इसे 5वें तीर्थ से चलते हैं। तीर्थ यानी तारने वाला। 4 तो धर्म है और 5वां धन है। धन और धर्म मिलता है तब तीर्थ सुरक्षित होता है, विकसित होता है। कई चीजें कई कार्यों से सम्मिलित होने लग जाती है। जैनियों में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी बुद्धि आ जाती है। इतना बड़ा राम मंदिर का मसला, इतना बड़ा ज्ञानवापी का मसला निपटाने वाला अगर कोई वकील है तो वह जैन है, लेकिन जैनियों का मसला नहीं निपट रहा है। सोचिए कितनी बड़ी दुर्गति और पाप का उदाहरण है। कौन है उनका दोनों का वकील? जैन है। और जैनियों के तीर्थ जा रहे हैं, और जैन इतने सारे वकील, 2000 वकील होंगे, ज्यादा भी हो सकता है। 50 जैन होंगे, सैकड़ों IPS होंगे, सैकड़ों IAS होंगे, कई विजिलेंस होंगे, कई रॉ में होंगे। कितने सारे जजों के पदाधिकारी, लेकिन क्या कर रहे हैं सारे पढ़े लिखे लोग? कहीं न कहीं हमों से नहीं जोड़ पा रहे, या वो धर्म से नहीं जुड़े। कहीं न कहीं वो सामाजिक और साधुओं की राजनीति में फंसना नहीं चाहते। कोई ना कोई तो कारण है कि सब कुछ होते हुए भी हम लोग कुछ भी नहीं है। कहीं ना कोई बात तो ये तो इतने सारे लोग, इतने सारे पढ़े लिखे, सब जगह वर्चस्व। कहीं पर भी जाओ तो जितने ऊंचे रिचेस्ट लोग होंगे उनके नीचे कोई ना कोई जैनी जरूर छिपा हुआ है, जो उनका बिजनेस संभलता है। जितने भी प्रशासनिक और शासनिक चीज है, ऊंची से ऊंची भले पद में ना हो, पर उनके नीचे कोई ना कोई जैन है। लेकिन क्यों जैनी छोड़ना चाह रहे हैं? जैनत्व को समाज के अस्तित्व के बीच में कुछ न कुछ बात तो होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो होगा, पता नहीं क्या कारण होगा। लेकिन बात पुरातत्व की आ गई, मंदिरों की आ गई। और मंदिर कोई भी हो, 13 हो या 20 हो, साधु 13 हो या 20 हो, जब तक दोनों पूर्ण रूपेण नहीं मिलेंगे तब तक 2 की लड़ाई में तीसरा तो हाथ मारता ही जाएगा। अपन भले ही कुछ भी सोचे, लेकिन वो सबको दिखाई पड़ रहा है। स्थिति गंभीर होती चली जाती है, लेकिन कितने भी है, सारे व्यवधानों को पार करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ता है। हिम्मत करते हुए आगे सागर महाराज, शांति सागर महाराज, जिनका जन्म भी और समाधि दिवस भी है। आज का दिन है, जन्म तो चतुर्थी और समाधि, हाँ आज और कल जो भी वही 2-3 दिन करके कार्यक्रम वही चला। क्योंकि आज तो ये है ना, रोज चीज आ गई थी। कौन सी चीज आ गई थी? कौन सी चीज आ गई थी? इसलिए रह गए, प्रसंग रह गए, फिर भी चली आ रही है स्थिति। और आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में आचार्य आदि सागर जी महाराज की भी शिष्य परंपरा के और शांति सागर महाराज की भी शिष्य परंपरा के साधक हजारों की संख्या में भ्रमण कर रहे हैं। और जगह जगह तीर्थ की भी, धर्म की भी, संतत्व की भी सुरक्षा करते हुए चले जा रहे हैं। अब तो समाज को और सक्रियता के साथ नई पीढ़ी के जोश की भी, बौद्धिक क्षमता की भी, अधिकार क्षेत्र की भी उपयोग करते हुए सत्ता चलाने के लिए गवर्नमेंट IAS IPS कितने छोटे छोटे उम्र को बनाती हो। आप सोचो 60 साल का भी उसके सामने SP होगा तो IAS अगर 22 साल का भी बनेगा तो क्या
उनके नीचे चलना पड़ा, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता का सरकार उपयोग करती है प्रशासन। हम जैनी जो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरी है। अपनी कमजोरी को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। वही कमजोरी काम चोरी करने लग जाती है कि अपने समाज का कोई काम नहीं कर पाती है। दोनों का द्वंद्व कई बार समाज में नुकसान पहुंचा देता है। कहते ना दूसरे में कहाँ दम था, पानी तो क्या कौन से ना बनती है ना, पानी तो कम था। हाँ, अपने को जहाँ पानी कम था। डूबे कौन है जहाँ पानी कम है? जैन समाज का स्थिति पानी कम है, वही जैनी डूबे है, बाकी सब पानी कम है। हाँ करते हैं। हाँ सब चलता है, ये सब चीजें हैं। तो सब समाज की स्थिति मालूम है। हम तो थोड़ा बहुत आप लोगों से ऐसी सुनते हैं, लेकिन मेरे को कोई थोड़ा ना इतना सामाजिक स्थिति है कोई व्यक्ति मालूम, लेकिन इतना सुनते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं। मालूम है आपको कौन लड़ रहा था और कितना एक एक बेच कर कितना लड़ता है, कितना कुछ है। आखिरी में समझौता ही होना है। अदालत का काम ही यही है, लड़ते जाओ, दिन गुजारते चले जाओ, आखिर में क्या है? समझौता या लट्ठे चाप। लेकिन वही सोचता था, इतने बड़े बड़े मसले को जैनी वकील ने संभाला, लेकिन अपने जैन की चीजों में कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो कितना अस्तित्व था, उसको कैसे मिटाया गया सोचो तो। जमीन से मूर्ति और खंबे तक निकले, लेकिन मिटा दिया गया। एक ही शब्द आ गया, पहले उनसे निपट ले, जैनियों से तो 1 मिनट में निपट गया। इससे बड़ी दुरावस्था हमारी क्या हो सकती है? क्या हो सकती है आप सोचो। तो सत्ता की कुर्सी पर बैठाने की बात तो करते हैं, शासन की कुर्सी पर बैठाने की बात तो अपन करते हैं, लेकिन जैसी कुर्सी पर बैठते हैं तो अपनों को ही हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरी आई है। चलिए जानकारी है जो भी है, लेकिन हाँ सुरक्षित जैनियों के अस्तित्व, तीर्थ, तीर्थंकर, संत, भगवंत और ग्रंथ सुरक्षित रहे। संरक्षण के नाम पर जितने भी जैनियों का अस्तित्व है वो उन्हीं के हाथ में रहे। जैसे अपने वो पूजा पाठ करते रहे, बाकी तो सब चीजें चलती रहेगी। बहुत सारी बातें आज आपको बता दी है। शेष कार्यक्रम तो आप सभी लोगों को मालूम ही नहीं, कैसे जो कुछ भी प्रारंभ होगा वो कहीं होगा। अपने जैनत्व के अस्तित्व को पहचाने और अपने अपने घरों में योग्य व्यक्ति होते हैं, चाहे बुद्धि से संपन्न हो, चाहे लक्ष्मी से संपन्न हो, कहीं न कहीं सामाजिक श्रेष्ठता के लिए अपनी उस स्थिति का सदुपयोग करते चले जाना चाहिए, ताकि जो जैनत्व का अस्तित्व हजारों साल से चारों ओर बिखरा पड़ा है, इतना बिखरा पड़ा है, पूरे इतिहास को पढ़ लो, देश में ही नहीं विदेश में भी जैनियों का अस्तित्व है, लेकिन आज सारी चीजें टूटी पड़ी है, खंडहर है। जैनों ने तो अपना अस्तित्व को फिर से ऊंचा उठा रहे हैं, लेकिन जैनी खत्म होते चले जा रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, प्रसंग छिड़ा, कई सारी बातें आपके बीच में आ गई, बैठे बैठे बहुत सारी बातें आपको बता दी। लेकिन हाँ, जितने भी तीर्थ हो जैनियों के, जहाँ कहीं के अस्तित्व आता है तो कहीं न कहीं सक्रियता उसके आसपास के जन समाज को सबसे पहले आगे आना चाहिए। पदाधिकारी जो भी हैं पूरी ड्यूटी निभानी चाहिए ईमानदारी पूर्वक, तन से भी, मन से भी और वहाँ ड्यूटी देनी पड़े तो ड्यूटी भी पूरी, चाहे काम करना पड़े, लेकिन अपने जो तीर्थ है वो न छोटे, ऐसा विचार करके भी जीना चाहिए। बाकी तो आप सभी लोग मालूम है, क्योंकि जयपुर में रहते सब चीज़ों का आपको अनुभव है, हर चीज का अनुभव है, और देखते चले जा रहे हैं। तो 350 मंदिर हैं और 10-10, 20-20 मंदिर एक एक पहलों में, एक एक घेरे में हैं, शून्य पढ़ते चले जा रहे हैं। क्या पढ़ते चले जा रहे हैं? शून्य।
7 दिन में 1 दिन भी जा नहीं पाते पूरे लोग, उस मोहल्ले के निकल करके ही नहीं जा पाते कि हम दूर दूर तक गए। तो हे भगवान, तुम्हारी कृपा से संपन्न हुए हैं, तो एक बार वहां जा करके तुम्हारे दर्शन और पूजन तो कहाँ स्थिति है। कितने सारे जयपुर में अभी देख रहा हूँ, कितने सारे लोग यात्रा को निकलते, कोई पैदल से, कोई बस से, घूमने वाली यात्रा में तो सब निकलते, लेकिन कहीं ऐसी ये युवा शक्ति या बुजुर्ग शक्ति नहीं है कि 50-100 लोगों का ग्रुप हो और जो मंदिर सोने पड़े, चलो 7 दिन में 1 दिन ग्रुप के साथ 25-50 का धोती दुपट्टा पहनेंगे और उस मंदिर में जाकर के जिन्हें भगवान का अभिषेक और पूजा करेंगे। ऐसे कोई संगठन अभी तक नहीं दिखा। दिल्ली में जाकर के देखो, 200-500 लोगों का ऐसा ग्रुप बना हुआ है, सप्ताह में महीने में एक बार जाते हैं सुनसान मंदिर में, कभी समाज के मंदिर में, और फिर अभिषेक पूजा पाठ करते हैं। कमी होती है तो फिर उस गांव के लोगों से भी संपर्क कर लेते, भाई क्या करना चाहता है बता, और नहीं तो बता हम करेंगे। ऐसे करके कितने सारे मंदिर उधर के ठीक होने लगे। तो यहाँ तो मंदिर ठीक है, लेकिन भगवान अकेले बैठे हैं कई जगह, और भक्तों का जाना आना बना रहता है, तो मंदिर भी अतिशय भी बढ़ता। कई सारी चीजें ऐसी है जो केवल अपने को ही सोचना है, किसी दूसरे को नहीं सोचना। हमारे अतीत के भाग्य ने अतीत की बहुत सारी संस्कृतियां हमें सौंपी है, इतनी चीजें सौंपी हैं कि आज पूरे नगर के लोग भी निकल जाएं और पूरा दान भी कर दें, उतनी अच्छी चीज नहीं बना सकते। इतनी बड़ी बड़ी चीज हमारे पूर्वज हमें देने चले, विरासत में मिली हुई कितनी सारी चीजें, आप सोचिए, इतनी सारी चीजें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी अमीर बाप के गरीब बेटे हैं। क्या है? क्या है? अमीर बाप के गरीब बेटे, अमीर समाज के गरीब महाराज।